वॉच द मंडे नाइट रो टुडे? किस किसने भाई आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड देखा है मुझे बताओ। मजा आया? बहुत मजा आया होगा बिकॉज भाई आज तो रिकोशी का पूरी तरह से कंपनी से पत्ता कट चुका है। आपको रिकोशी अब दोबारा से कंपनी में देखने को नहीं मिलने वाला। अब वो वक्त है। इस समय डोडी कंपनी क्या कर रही है भाई मेरे दिमाग से ऊपर है, मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। बिकॉज भाई सारे के सारे सुपरस्टार इस समय डोडी कंपनी से नाराज हैं। क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। बिकॉज कहीं ना कहीं भाई अब मेरे को लग रहा है वाकई में भाई विंस मैकमैन की एरा बहुत बढ़िया थी, बहुत बेस्ट थी। जब से डोडी कंपनी एंडेवर को सोल्ड आउट हुई है तब से भाई हो सकता है इनको रेवेन्यू हो सकता है इनको प्रॉफिट हो सकता है इनकी मर्चेंडाइज भी बिक रही हो, लेकिन एक चीज जो हो रही है वो है बेटर बुकिंग नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, आपको पता है। और इसीलिए भाई सही कहूँ मैं पहले चैनल पे ना एक दिन के अंदर कम से कम 5 वीडियो डालता था। कैन यू इमेजिन कि एक दिन के अंदर 5 वीडियो बनानी कितनी मुश्किल होती थी। लेकिन उस समय मजा आता था बिकॉज हमारे पास बहुत सी अपडेट्स होती थी, बहुत सारा मजा आता था। लेकिन अब वो वक्त हो चुका है जब भाई गिनती की 2 या 3 अपडेट होती हैं। अगर मैं उसको खींच के भी बता दूं तो 8-10 अपडेट होती हैं, लेकिन 8-10 अपडेट में से गिनती की 2 या 3 अपडेट होती हैं जो कि सेंस बनाती है, जो मैं आपको बताऊं। लेकिन रिसेंटली भाई समडोडी कंपनी का जो हाल है वो खतरनाक हो रहा है। और सही कहूँ तो भाई भले ही पैसा कमा रहे हो लेकिन इन्होंने अपनी जो एक इनसाइट क्या कहते हैं उसको, जो एक पिलर होता है ना जो कंपनी ने सेट करा होता है, वो कहीं ना कहीं अब इस कंपनी का खत्म होता जा रहा है। मैं सही कह रहा हूँ। और आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे कह रहा है। भाई दिस इज अ रियलिटी। टिकट सोल्ड आउट करने से इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका शो अच्छा है, समझ रहे हो। एंड आई डोंट नो मैन, आई रियली डोंट नो। इंटरनेशनल शो करने से ये सब अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा आगे चले जाओगे सो दिस इज़ अ रॉन्ग। बिकॉज अभी की शुरुआत अच्छी है लेकिन आगे क्या होने वाला देयर इज़ नो चांस। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई डोडी कंपनी विंस मैकमैन के समय में अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। एंड आई डोंट नो भाई सेल आउट करने का चक्कर क्यों पड़ा। बिकॉज अब तो देखा जाए तो मैकमैन फैमिली के पास कंट्रोल ही नहीं है कंपनी के अंदर, सारा कुछ एंडेवर हथियार रखा है। अब आपको पता है कि डोडी कंपनी से बहुत सुपरस्टार गायब है। बैकी लिंच साइन करेगी नहीं कुछ नहीं पता। बिकॉज अभी कहीं ना कहीं जो मेन चीज सामने निकल कर आ रही है बिकॉज वो ये है कि इंडेवर इस समय सुपरस्टार्स को डील ऑफर ही नहीं कर रहा है। बिकॉज इंडेवर ने चैट केबल को डील ऑफर नहीं करी, बैकी लिंच को डील ऑफर नहीं करी, और अभी खुशी का हाल आप देख चुके हो। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंडेवर अपना पैसा बचा रहा है। इंडेवर सोच रहा है कि भाई हमारे शेयर मार्केट में जो एक स्टॉक है वो हाई चले। इंडेवर सोच रहा है कि जहां पैसा बचे बचे। ये तो भाई विंस मैकमैन से भी ज्यादा कंजूस निकले। आप खुद सोचो रेसलमेनिया का स्टेज एक ऐसा स्टेज है जिसकी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन भाई इस साल क्या हुआ आपको पता ही है। रेसलमेनिया 40 का स्टेज देख लो आप, मैं कह रहा इससे बदतर स्टेज आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया भाई, इससे बढ़िया स्टेज एडब्ल्यू कंपनी बनाती है। मुंह पे बोल रहा हूँ, जिस कंपनी का मैं हिटर हूँ ना बस कंपनी की तारीफ कर रहा हूँ। आज एडब्ल्यू कंपनी का जो स्टेज है वो रेसलमेनिया के स्टेज से लाख गुना बढ़िया होता है। अब आप इमेजिन कर लो जो मैं बात बोल रहा हूँ। एंड दिस इज द मेन हाईलाइट कि भाई इंडेवर इस समय डोडी कंपनी को खत्म करने में लगा हुआ है। इंडेवर का फर्स्ट ब्रांड यूएफसी है और वो यूसी को बढ़ावा देगा। सही कह रहा हूँ। आप खुद सोचो रेसलमेनिया को लास वेगस में खींच दिया गया, एलिजांट स्टेडियम के अंदर, जिस स्टेडियम के अंदर पायरोस ही नहीं बजते, जिस स्टेडियम के अंदर कैपेसिटी ही नहीं होती 40-50 हजार से ज्यादा, वहां पर रेसलमेनिया कराएगा इंडेवर। सोचो भाई क्या क्या कर रहे हैं भाई। सो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे प्रोस्पेक्टिव से डोडी कंपनी का एक तरह से एंड बहुत नजदीक है, मैं तो ये कहूंगा। बिकॉज अभी आप लोगों को मेरी बातें मजाक लगेंगी, अभी आप लोगों को लगेगा कि भाई तू पागल हो गया है या तेरी क्या औकात है तू ऐसे बोले डोडी कंपनी को। भाई यही तो चीज है, यही तो चीज है भाई। फ्यूचर देखना चाहिए और फ्यूचर मेरे को दिख रहा है इस कंपनी का। देयर इज नो चांस दैट, मैं आपको सही कह रहा हूँ। ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं बिकॉज हो सकता है इस वीडियो पे कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन अंदर की खबर यही है कि भाई इस समय डोडी कंपनी के साथ बहुत गलत हो रहा है। और डोडी कंपनी जो कर रही है वो उनकी पुरानी जो लॉयल्टी ऑडियंस है, फैंस है, वो सब कर रहे हैं। और आज आपने देखा ही है भाई मंडे नाइट रो के एपिसोड में रिकोशी का जो हाल हुआ है, और ये सेम हाल डीन एम्ब्रोस का हुआ था। बिकॉज पता है क्या चक्कर है, इन सालों का ना खुंदक आ जाती है, इन बड़ों का ना खुंदक आ जाती है। इन बड़ों को खुंदक आते है कि बंदा रिसाइन क्यों नहीं कर रहा, ये बंदा हमारे टुकड़ों पे पलता है, ये बंदा रिसाइन क्यों नहीं कर रहा। इन्होंने डीन एम्ब्रोस के वक्त भी ये किया था। डीन एम्ब्रोस को भाई पिटवा पिटवा के रख दिया था बॉबी लैशली से। सोचो 2019 की बात कर रहा हूँ।
और सेम सिचुएशन आज हुई है रिकोशी के साथ, ब्रोन ब्रेकर ने पीटा। सो ये चीजें क्या है, चीजें यही है कि भाई समझ लो बस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मैं यहाँ पे रिकोशी की तारीफ करना चाहता हूँ। रिकोशी ने जो 4 साल में नहीं किया ना, वो इसने अब कर दिया भाई। वाकई में एक ऐसी कंपनी को लात मार दी इसने जो बहुत बड़ी कंपनी है। रिकोशी ने डब्ल्यू कंपनी के मुंह पे लात मार दी, रिकोशी ने एंडेवर पे लात मार दी, रिकोशी ने ट्रिपल एच को लात मार दी। सोचो भाई। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई समंथा अर्विन, अगर तू वाकई में अपने रिकोशी से प्यार करती है, उसकी परवाह करती है, तुझे भी इस कंपनी को छोड़ के चला जाना चाहिए। बिकॉज राइट नाउ रिकोशी एक कमाल का टैलेंट है भाई। मैं तो ये कहूंगा रिकोशी रे मिस्ट्रियो से बेहतरीन रेसलिंग करता है, लेकिन फिर भी साले उस रे मिस्ट्रियो को करीबन 60 साल की उम्र में यहाँ पे रेसल करवाया जा रहा है। लेकिन इस रिकोशी जैसे बंदे को तुम टीवी टाइमिंग नहीं देते हो, माइक पे बोलने का मौका नहीं देते हो, परफॉर्म करने का मौका नहीं देते हो। सोचो आप, समझ रहे हो आप। एंड दिस इज द माई एंग्री ऑन डब्ल्यूडब्ल्यू राइट नाउ। एंड ये चीज़ें सही नहीं है भाई वाकई में। अब आई डोंट नो मैन क्या होने वाला है समंथा अर्विन की। समंथा अर्विन की एक्टिंग देखो भाई, आप इस वीडियो को देखो। व्हाट एन एक्टिंग मैन, व्हाट एन एक्टिंग बाय समंथा अर्विन। भाई किस तरह की एक्टिंग कर रही है, इसको पता है झूठ बोल रही है। इतनी सच्ची होती है ना भाई, छोड़ के चली जाती कंपनी को। और मैं तो कहना चाहता हूँ भाई, छोड़ के चली जा। पैट मैकेफे ने संभाल लिया। आज जो पैट मैकेफे ने कमेंट्री की है भाई, अमेजिंग अमेजिंग। ड्रू मैकिंटायर को फिन बैलर को इंट्रोड्यूस किया, अमेजिंग। सो यहीं की बात यहीं छोड़ते हैं, अगली अपडेट की बात करते हैं। क्लैश एट द कैसल से भाई अब फाइनली सैटरडे को क्लैश एट द कैसल होने वाली है। स्मैकडाउन वहीं से होगी और फिर क्लैश एट द कैसल होगी। और अब आपको बता दूं, द मेन इवेंट इज गोना बी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेविन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इसी मैच को मेन इवेंट मान के चल रहा हूँ मैं अभी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कोडी का डिस्प्यूटेड टाइटल मैच मेन इवेंट होने वाला है। लेकिन शायद हो भी सकता है, लेकिन कुछ नहीं पता भाई। ट्रिपल एच का दिमाग का वो भड़वा है। अब द फड़वे की बात करिए तो भाई यहाँ पर बात करना चाहूंगा मैं मेन इवेंट की। अब देखिए, हो सकता है इस मैच में ड्रू मैकिंटायर न्यू चैंपियन बन जाए, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बताया जा रहा है कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक यहाँ पे स्कॉटलैंड आने वाले हैं और ड्रू मैकिंटायर के मैच में अटैक करने वाले हैं। बिकॉज आपको पता है आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस फिन बैलर के मैच में फिन बैलर को हरा दिया गया ड्रू मैकिंटायर के हाथों से। और आपको पता है कि स्टिपुलेशन क्या थी कि इफ फिन बैलर लूजेस देन जजमेंट डे विल बी बार्ड फ्रॉम द रिंग साइड एट क्लैश एट द कैसल। और वही होने वाला है, क्लैश एट द कैसल में जजमेंट डे का कोई भी बंदा नहीं आने वाला। एंड दिस इज ट्रूली इंस्पायर्ड बाय ड्रू मैकिंटायर कि वो बन सकते हैं न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन एक ब्लैकआउट है और उस रोड ब्लॉक का नाम है सीएम पंक, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, आपको पता है कि उनकी हिस्ट्री ड्रू मैकिंटायर के साथ क्या चीज़ है। सो यहाँ पे क्लियर कट है, दिस इज माई प्रेडिक्शन कि सीएम पंक यहाँ पे इस मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर को हरवा देंगे और डेमिन प्रीस्ट रिटेन करेगा अपना वर्ल्ड टाइटल मैच। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि डेमिन प्रीस्ट इतनी जल्दी टाइटल हारेगा, और अगर वो हारेगा भी तो एक परफेक्ट स्टोरी लाइन के अंदर हारेगा। बिकॉज आपको पता है कि हो सकता है समर स्लैम में डेमिन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच में वर्ल्ड टाइटल का मैच हो जाए, बिकॉज जजमेंट डे में क्रैक पड़ चुके हैं, आपको पता है। सो दिस इज दैट। अब दोस्तों बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में, यह है लिम मॉर्गन के बारे में। देखिए आपको पता है कि लिम मॉर्गन का आज भाई पूरी तरह से कट गया, और लिम मॉर्गन पूरी तरह से उसने दिमाग में बिठा लिया कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को चूजे की लेनी है, चूजे का हथियार इसने लेना है भाई। लिम मॉर्गन ने जो चूजे का हथियार लेना है ना, मैं तो कह रहा जल्दी मिल जाए भाई। अगर चूजे तेरा हथियार नहीं चाहिए तो मेरा ले ले भाई, मैं तो फ्री बैठा हूँ। सो दिस इज द मेन। लिम मॉर्गन के अंदर ठरक भरी पड़ी है, लिम मॉर्गन ठरकी बन चुकी है, और लिम मॉर्गन ने भाई यहाँ पे चूजे को अपने रूम की कीज दे दी है कि जब तेरा मन करे तब आ जा। अब मुझे नहीं पता चूजा गया है नहीं या फिन बैलर गया है नहीं, लेकिन भाई देखा जाए तो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके बीच में सेंसुअलिटी की तरफ बढ़ रही है। एंड मुझे शौक ये लग रहा है कि भाई ट्रिपल एच भी बुकिंग कर सकता है इस तरीके की। विंस मैकमैन से तो उम्मीद थी, लेकिन ट्रिपल एच भी भाई इस तरीके का। मैंने कहा था भाई ट्रिपल एच अयाज बंदा है, मैंने कहा था ना आपको, ये ट्रिपल एच वो बंदा है जिसने हर किसी की लिया भाई। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसकी डी जनरेशन एक्स की अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे ना तो भाई, तो इसने और शॉन माइकल ने भाई ऐसे ऐसे कांड किए हैं ना। मैं आपको किसी दिन पूरे वीडियो बनाऊंगा उसके अलग से, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करो। एंड द बेस्ट थिंग वाज कि भाई ट्रिपल एच मजेदार है बंदा भाई। एंड आपको पता है आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में वैसा ही हुआ कि अब पता नहीं चूजा गया है नहीं लिव से मिलने, लेकिन हाँ लिम मॉर्गन ने यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया था कि दिस इज द keys of my hotel room, if you come then we have a start a very good exercises। आपको पता है भाई एक्सरसाइज क्या होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में क्या होता है, लेकिन हाँ हो सकता है बेस्ट हो। अब चैड गेबल की बात करी है तो भाई बात करते थे कि चैड गेबल का मैंने आपको बताया कि स्टोरी लाइन बेहतरीन चल रही है,
बेस्ट चल रही है। लेकिन अब रिपोर्ट ऐसे कि भाई अब जाके हो सकता है कि चैट गेबल वर्सेस ओटिस के बीच में राइवलरी शुरू हो जाए, बिकॉज अब कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी लाइन है वो बोर सी करने लग रही है। बिकॉज वही हर मंडे नाइट रो की तरह से चैट गेबल अटैक करता है ओटिस के ऊपर, ओटिस कुछ भी नहीं कहता, गुस्सा करता है। आज फाइनली हो रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ हुआ नहीं। लेकिन बताया जा रहा है कि क्लैश एट द कैसल के बाद हो सकता है कि चैट गेबल यहाँ पे ओटिस को बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार करे, जिस वजह से ओटिस यहाँ पे चैट गेबल पर अटैक कर देगा, दैट्स फॉर श्योर। अब दोस्तों बात करें, द लास्ट अपडेट इज करना भी आपके अंकल हाउडी के बारे में। बहुत समय से अपडेट दी नहीं, तो सुन लो अपडेट। अब आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड में एक बारकोड आया था। इस बारकोड में साक्षात अंकल हाउडी जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैं नेक्स्ट मंडे नाइट रो के एपिसोड में आने वाला हूँ, यानी कि क्लैश एट द कैसल से बाद का जो मंडे नाइट रो का एपिसोड होने वाला है वहां पर अंकल हाउडी का डेब्यू होगा, रिटर्न होगा, जो बोल लो वाइट सिक्स का डेब्यू होगा। अब मुझे नहीं पता भाई इसमें कितनी सच्चाई है जो है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है वाकई में। अब ना मेरा ना मन हट चुका है, बिकॉज पहले बैकलैश के बाद हुआ था, फिर किंग ऑफ द रिंग के बाद, एंड देन फिर अब क्लैश एट द कैसल, उसके बाद बोलोगे मनी इन द बैंक के बाद बुलाना समर स्लैम में ही है। सो अभी के हिसाब से तो मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि मुझे अभी तक नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ बारकोड पे बारकोड आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी चीजें बोरिंग होती जा रही है। लेकिन अगर अंकल हाउडी का रिटर्न नेक्स्ट वीक हो जाए तो बवाल मच जाए, और इससे बेहतरीन चीज और क्या होगी। सो दोस्तों दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई। आई होप यू लाइक इट। बट भाई अगर वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। और व्यूअर्स तो आते नहीं वैसे भी, और शेयर करो दोस्तों के साथ, शायद व्यूअर्स आ जाए, लाइक कर दो। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।